हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा अभी सुबह आयोजित हुई है फर्स्ट शिफ्ट की। तो इस सब फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं और इससे आप अगले एग्जाम के लिए, अगले शिफ्ट के लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो हरिशेन, बाणभट्ट, भवभूति, बौधायन। तो इन सभी ऑप्शन में सही आंसर क्या है? हरिशेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? कोलेरू झील, पंचभ्रदा, साल्ट लेक, लोनार क्रेटर झील और चिल्का झील। तो बिल्कुल सही आंसर है चिल्का झील। और चिल्का झील की अगर बात करें तो ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा साल्ट लेक लेगून झील है, लेकिन विश्व में अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो बिल्कुल सही आंसर है 7। इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं वो श्वेत प्रकाश के ही रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर पाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और इसी से रिलेटेड अभी आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। फिर सिक्स क्वेश्चन देखा जाए तो सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार, असम, सिक्किम और उड़ीसा। तो बिल्कुल सही, वर्ल्ड फेमस ये मेला होता है, बिहार में आयोजित होती है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन चार ऑप्शन में से सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्टिकल्चर, हार्टिकल्चर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विटिकल्चर। और सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन को कहते हैं, पिसिकल्चर मछली उत्पादन को और हार्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो बिल्कुल सही आंसर है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो बिल्कुल 8 डिग्री चैनल, मकासार जलडमरू मध्य, मेसिना जलडमरू मध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो बिल्कुल सही आंसर है और सारे सही आंसर है, आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सटीक और आंसर दिया रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि डाउट होगा। आप अगर सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसके लेखक हैं या साहित्यिक कृति है? तो बिल्कुल महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है कुमार संभवम। विश्व पुस्तक दिवस हर साल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। तो सही आंसर क्या है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो कुल्हा जो प्रणाली है वो हिमाचल प्रदेश में आज भी है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना अधिकारी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, उप महारजिस्ट्रार और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। तो बिल्कुल सही आंसर है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। फिर 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण, अनियोजित विकास, औपनिवेशीकरण या ग्रामीकरण। तो बिल्कुल सही आंसर है शहरीकरण। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय यानी रजिस्टर्ड ऑफिस निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो नुनमती, असम, डिगबोई, असम, भुवनेश्वर, ओडिशा, रायपुर, छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा, रजिस्टर्ड ऑफिस है नालको का। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डब्ल्यूएचओ में आप देखते हैं कि पहला शब्द डब्ल्यू हम कई बार बता चुके हैं अपने क्लास में कि डब्ल्यू अगर पहले हो और लास्ट में ओ हो तो फर्स्ट लेटर डब्ल्यू और लास्ट लेटर ओ हो, बीच में कुछ भी हो तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है डब्ल्यूटीओ हो, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआईपीओ हो तो कुछ भी यहाँ पे आप डब्ल्यू पहला और लास्ट में ओ हो तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा? जेनेवा होगा। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, पेरिस फ्रांस नहीं होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो नौकरी तलाशने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है लिंक्डइन होता है, सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको सही आंसर है कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है भदोही, जिसको संत रविदास नगर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये राज्य वृक्ष स्टेट ट्री अगर पूछा जाए तो अशोक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में या कल के एग्जाम में हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का फ्लावर क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है? तो पलाश होता है। सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसे साइबेरिया और अन्य ठंड क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सुरहताल स्थित है? तो बलिया, एटा, गोंडा, संत कबीर नगर। तो बिल्कुल सही आंसर है बलिया, बलिया में सुरहताल स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम भीखाजी कामा और एनी बेसेंट। तो बिल्कुल सही आंसर है एनी बेसेंट। और काशी नरेश के द्वारा भी सहयोग दिया गया था। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान राम। तो बिल्कुल सही आंसर है भगवान कृष्ण। अयोध्या से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो भगवान राम हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भगवान कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा, रामपुर, उन्नाव, एटा। तो बिल्कुल सही आंसर है सिकंदरा।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के लिए जो लोक नृत्य होता है वो हारुका बॉल होता है, तो याद रखिएगा हारुका बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्योत्सव संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धूत बाग भूमि, कृषि भूमि, समेकी, तो बिल्कुल सही है धृति। धृति मतलब होल्डिंग होता है, इसका राइट आंसर होल्डिंग है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर पहला है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, असम, तो बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नई मुद्रा, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस और नोटबंदी, तो इसका सही आंसर है नोटबंदी। तो पुरानी मुद्रा को बंद करके नई बंद कर दी जाती है, उसको नोटबंदी कहा जाता है, और नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। अगर रिमोनेटाइजेशन होता तो नई मुद्रा सही आंसर हो जाता, तो यहाँ डिमोनेटाइजेशन है, तो सही आंसर है डी, नोटबंदी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है मतलब कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, निगेटिव वे में पूछा है, तो इसमें से जो भी एक गलत होगा वो सही आंसर होगा और 3 बाकी के सही आंसर गलत हो जाएंगे। तो वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो जीएसटी को लाया ही गया है कि कई प्रकार के टैक्स को एकीकृत करने के लिए, एक करने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से यहीं से आप सही आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये बाकी के जे भी देख लीजिएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है जीएसटी में, तो बिल्कुल सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून है, पूरे देश में एक तरीके का कानून लागू होता है तो जीएसटी के लिए, तो ये भी सही है। तो यानी ये 3 बी, सी, डी और ऑप्शन सही हैं और पहला ऑप्शन गलत है, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो करके आए होंगे उनका सही होगा। अगला है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? फिशिंग होगा। फिर नेक्स्ट है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा होती है? सर्बिया, टर्की, बांग्लादेश और थाईलैंड, तो बिल्कुल सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल होती है वो ढाका होती है और करेंसी टका होती है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन ये 32 अब देखेंगे। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना को पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दुग्ध उत्पादन कंपनियों को बढ़ाने के लिए, और सरकारी पुरस्कार सहकारी पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दी जाती है, यानी खेल के क्षेत्र में दी जाता है। तो बाकी के जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, ये क्वेश्चन का आंसर है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये ऊपर के जो 3 बंदरगाह हैं ये कच्छ या गुजरात में स्थित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, और बाद में इसका आज की डेट में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दीनदयाल बंदरगाह कहां पे है? कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीडीएफआई की बात करें तो ये आनंद में इसका आधारशिला रखा गया है, और अमूल का भी हेडक्वार्टर कहां पे है? आनंद में है। और वर्गीस कुरियन के द्वारा अमूल की स्थापना आनंद में की गई थी, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी, तो बिल्कुल सही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो नेपाल, श्रीलंका, इटली, जर्मनी, तो बिल्कुल सही आंसर है इटली। याद रखिएगा, जिसका ऑप्शन इटली सही होगा, जो लगा के आए होंगे। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये मातरमबरी बंदरगाह बांग्लादेश, जेबेल अली बंदरगाह यूएई, माले मालदीव और कोलंबो श्रीलंका, तो बिल्कुल सही आंसर है क्या? कोलंबो श्रीलंका। और आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, वो है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो बिल्कुल सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो ये पहले विदेशी हैं, फर्स्ट फॉरेनर हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, यानी हिंदी में कहें तो सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो हमारे चैनल को इसी टाइप के न्यूज़ के लिए या इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।